पैगंबर की बज़्म में एक सहाबी थे, उनका नाम था नोमान। चूँकि वो बद्र की लड़ाई में लड़े थे तो जो बद्र में लड़े थे उनके नाम के साथ लिखा जाता था बदरी, नोमान बदरी। उनका कोई काम नहीं था, उनको कभी कोई काम करते देखा ही नहीं। जहाँ बैठे हंसी शुरू हो गई, उनको देखा हंसी शुरू हो गई। अब कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर देते थे, कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर देते थे कि रसूलुल्लाह तक बात पहुंच जाती थी और सब हंसते थे। अच्छा, खामा खाएं, बाद लोगों का ये वतीरा होता है कि खामा खाएं, एक है कि किसी मकसद के तहत इनका मिजाज आप समझ गए, खामा खाएं। अब ये जो खामा खाई हो उसको दीन के लिए कैसे इस्तेमाल करें? यही तो कारआमद बनाना कारनामा है, ये तो कारनामा है। तो एक लड़ाई छिड़ी जनाब यहूदियों से, उस लड़ाई का नाम है क़ीनक़ा, ग़ज़वे क़ीनक़ा। लश्कर पैगंबर का पहुंचा सामने, लाखों यहूदी खड़े थे, क़यामत का मार का। फिर सब डर गए, तादाद में ज़्यादा और ये और वो। अब सब इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं रसूलुल्लाह किसको भेजेंगे पहले अलम दे के, और कौन मुजाहिद जाएगा। उधर से बड़ा पहलवान निकला, उसने आवाज़ दी, रजस पड़ा, आ जाओ। मुकाबले पे कद उसका चौड़ा, बहादुर, बड़ी तलवार, बुलाओ कौन है। अब वो तलवार लिए टहल रहा, भेजो पैगंबर। कौन? जैसे एहज़ाब में हुआ था, वो बड़ा पहलवान कहता, भेजो कौन है जो मेरे मुकाबले। यहाँ भी ऐसे एक पहलवान निकल आया। इधर उधर पैगंबर ने देखा, सामने नजर आए नोमान बदरी। पैगंबर ने कहा, इधर आओ। आए, तुम जाओ इसके मुकाबले। अरे रसूल अल्लाह, मैं इसके मुकाबले? नहीं, तुम ही जाओगे। अब पूरा लश्कर हैरान कि जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, किसी जिहाद में हिस्सा नहीं लिया, और पैगंबर उससे कह रहे तुम्हें। अब क्या करें? देखिए, जब किसी आदमी पे उफ्ताद पड़ जाए तो वो कितने बहाने करता है, कोई बहाना नहीं छोड़ता। कहने लगे, रसूलुल्लाह मेरे पास तलवार ही नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा, बिलाल उम्दा सी तलवार लो। बिलाल भी इतनी बड़ी तलवार लेके आए, चौड़ी वाली, छोटी छोटी भी थी लेकिन बिलाल बहुत बड़ी वाली तलवार। पैगंबर ने कहा, इनको दे दो। अब वो तलवारी उनसे नहीं उठ रही। कह, तलवार तो हो गई, अब जाओ। या रसूलुल्लाह पैदल जाऊं, मेरे पास घोड़ा ही नहीं। क्या बेहतरीन घोड़ा इनके लिए ले आओ। बिलाल जो सबसे बेहतरीन घोड़ा था वो आ गया। अब किसी तरह बिलाल ने उन्हें घोड़े पे चढ़ा दिया। अब तलवार लेके घोड़े पे बैठे। कितने बहाने कर चुके हैं, अब फिर बहाना, या रसूल अल्लाह तलवार भी आ गई, घोड़ा भी। या रसूल अल्लाह भूख लगी। अच्छा, रसूल अल्लाह तो इल्म गैब रखते हैं, उन्हें पहले से पता है कि क्या होगा। का भाई वो जो हमने मदीने से चलते वक्त एक नाश्ता दान तैयार कराया था, जिसमें पराठे और कबाब और खीर सब है प्यालों में, वो दस्तरखान के साथ बांध के पूरा नाश्ता दान ले आओ। बिलाल दौड़ के ले आए, का दे दो नोमान बदरी को। अब एक तरफ हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में नाश्ता दान, सिपर नहीं, तलवार और नाश्ता दान। रसूलुल्लाह ने कहा, अब जाओ। अब उसके आगे तो कोई बहाना ही नहीं था। जब खाना मिल गया तो और क्या, किसी तरह घोड़ा बढ़ा के एक हाथ से तलवार भी संभालना हो, लजाम भी खींचना हो, नाश्ता दान पकड़े हुए। यहीं से वो सामने वाला लश्कर लोटपोट हो गया। पहली बार अरब में कोई लड़ने आ रहा है और साथ में खाने का नाश्ता दान। पहुंच गए। अब जाहिर है कि आपको पता है कि सामने वाला भी रजस पढ़ता है, इसको रजस का जवाब देना होता है। रजस में ये होता है, मैं फलां कबीले का हूँ, बहादुर कबीले का हूँ, और मेरा बाप ये था और वो भी बड़ा बहादुर था, और मैंने ये करना, ये रजस में कहा जाता है। ये पहुँचे और पहुँचते ही कहने लगे कि तुम्हें पता है कुछ? वो चौंका, कहना क्या पता है? कहने, तुम्हें मालूम है मेरा नाम क्या है?
कहने नहीं मुझे तो नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है? कहने देखा, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। अब ये रजस हो रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने बात तो तुम ठीक कहते हो, न मुझे तुम्हारा नाम मालूम न तुमको मेरा नाम। अच्छा बताओ मेरे बाप का क्या नाम था? कहने जब तुम्हारा नाम नहीं मालूम तो मुझे तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहने देखा, तुम मेरे बाप को नहीं जानते, मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता। कहने हाँ बात तो बिल्कुल सही। कहने अच्छा बताओ मैं किस कबीले का हूँ? कहने लो जब तुम्हारा नाम नहीं मालूम, बाप का नाम नहीं मालूम, तो मुझे क्या पता तुम किस कबीले हो? कहने देखा, तुम मेरा कबीला नहीं जानते, मैं तुम्हारा कबीला नहीं जानता। कहने हाँ ये तो बात है। तो कहने लगे नोमान बदी फिर झगड़ा काहे का? न तुम हमें जानते हो, न मैं तुम्हें जानता हूँ, न तुम मेरे बाप को जानते हो, न तुम मेरा कबीला जानते हो, न मैं तुम्हारा, तो झगड़ा काहे का? कहने झगड़ा तो कोई भी नहीं। कहने तो फिर आओ खाना। आओ फिर खाना खाएं जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो उसने कहा भाई घोड़े पे बैठे हुए हैं, तुम भी घोड़े पे बैठे हो, खाना कैसे खाएं? कहने तरकीब हम तुम्हें बताते हैं। हम दोनों आदमी मिलके दोनों घोड़ों को ऐसे मिला लें और दोनों की पीठ मिला के उस पे दस्तरखान बिछाएं। एक तरफ तुम बैठो, एक तरफ हम बैठे। अब घोड़ों की पीठें मिल गई, दस्तरखान बिछा, एक तरफ ये आलती पालती मार के बैठे, एक तरफ वो, जैसे दस्तरखान पे बैठा जाता है। इन्होंने खाना सजाया, ये भाई पराठे हैं, ये कबाब है, ये देखो ये है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, ये भी खा रहे हैं, पराठे उड़ा रहे हैं वो भी। अब उधर का जो लश्कर था हंसते हंसते अपना पेट पकड़े, इतना हंसा और इधर भी हंसते हंसते इतनी हंसी हुई, इधर भी हंसी उधर भी हंसी, और हंसते हंसते वो घोड़े लेके निकल गए। बर्दाश्ती ना हुई हंसी और गायब हो गए। रसूलुल्लाह ने कहा देखो बगैर लड़े दुश्मन भाग गया। मशहूर चीज़ है, सामने से आए लड़ गए, देख के नहीं चलते, अंधे हो क्या? हालांकि दोनों आंखें हैं, अंधे हो क्या? यानी ऐसा तंज किया कि शर्मिंदा कर दिया जाए, इसी को तंज कहते हैं। ये तंज है, हकीकत नहीं है, तंज है। हाँ खुद ही महाराशियों ने खुद ही रो रहे हैं, हकीकत नहीं है, तंज है, जलाने के लिए, जलाने के लिए। अरे खटमल है, हकीकत नहीं है, तंज है। खटमल है क्या मतलब? काटते हैं, काटते हैं, ढूंढते रहो मिलते नहीं, इधर काटा और गायब। और क्या? और क्यों भाई? कुछ और कह देते, कुछ और कह देते। मच्छर क्यों ना कहा, खटमल क्यों? इसलिए कि मच्छर तो हाथ आता ही नहीं, खटमल तो फिर भी मिल जाता। उस वक्त की बात हो रही जब फिनिश नहीं थी, बोतलें नहीं मिलती थी, स्प्रे नहीं था। मैं तो जब की बात कर रहा हूं, ये तो नमरूद के जमाने से है। तो उस वक्त की बात कीजिए ना। तो उस वक्त भी और आज भी खटमल मारना आसान। अभी पलंग झाड़ लिया, धूप में डाल दिया, है ना, गर्म पानी डाल दिया, पिघल पिघल के निकल रहे हैं, फूल फूल के निकल रहे हैं, गर्म पानी डाल दिया, पलंगों मसहरियों सोफों में मार दिया। अब क्या कहा, कितने मारे फिर भी हैं। इसलिए खटमल का मारे जाओ मौजूद, मारे जाओ मौजूद। तंज, मैं तंज समझा रहा हूं, आप अपने ऊपर नहीं ले जाइएगा, मैं तंज समझा रहा हूं। तो भाई ये क्या, मारे जाओ फिर मौजूद। अजय एक चालाकी करता है खटमल, सूख गया, पीला हो गया, हवा हो गया, और इधर जरा सा आपने हाथ रखा मुर्दा पे, उसने थोड़ा सा यूं किया और जिंदा हो गया। और थोड़ी देर में अंडे बच्चे नस, पूरी पलंग भर गई। अरे भाई कहाँ से आ गया, हमने तो मारा था फिर आ गया। तो ये हुआ क्या, मारे जाओ और ये जिंदा। तो एक पैगंबर थे, उनका नाम था जर्जीस।
पैगंबर का नाम था जर्जीस। वो सुबह की नमाज पाबंदी से उठ जाते थे, नमाज से पहले उठ जाते थे, इतने पाबंद थे सुबह की नमाज के। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, रात को देर तक जागे थे आप लोगों की तरह, तो सुबह आंख ही ना खुली, सुबह आंख ना खुली। एक खटमल चला और यहां पे आके काटा। अब जो उसने जोर से काटा, ये हड़बड़ा के उठे और यूं हाथ मारा तो वो हाथ में आ गया। उनका तुझे मालूम नहीं मैं पैगंबर हूं और तूने काटा यहां पे आके इतनी बुलंदी पे? कहने लगा सरकार रोज तो मैं देखता था ना आप सवेरे उठ जाते थे, आज आपकी नमाज कज़ा होने वाली थी, मैंने कहा जगा दूं। अच्छा तूने मेरी इबादत का ख्याल, अब तेरी नस्ल को मारा जाएगा मगर तू मरेगा नहीं। पैगंबर की दुआ लिए हुए हैं तो हम भी तो पैगंबर की दुआ